हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल वर्ड ट्रिक विद पीआरएम। मेरा नाम है प्रियंका और आज के वीडियो में हम देखेंगे पार्ट 2 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। पहला वीडियो जो है इसका पार्ट 1 मैंने परसों डाला था और ये है एसपी बख्शी का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वन वर्ड्स डिनोटिंग पर्सन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आगे देखते हैं। आगे के वर्ड्स को हम देखते हैं। कॉस्मोपॉलिटन, कॉस्मोपॉलिटन COSMOPOLITAN। कॉस्मोपॉलिटन का अर्थ क्या होता है? सर्वदेशीय। सर्वदेशीय ऐसे व्यक्ति या ऐसा एहसास जो पूरी सारी दुनिया जिसने देखी है और वे सभी मतलब दुनिया के हर कंट्रीज़ के लोगों से इंटरेक्ट करा है या उनके साथ सोफिस्टिकेटली और इजी फील करता हो। तो ऐसे व्यक्ति को जो पूरा देश घूम रखा है जिसने, या सब जगह के कल्चर वगैरह से वाकिफ़ हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? कॉस्मोपॉलिटन। नेक्स्ट वन इज़ सिनोस्योर। सिनोस्योर, ठीक है, SYNOSURE। सिनोस्योर का अर्थ होता है आकर्षण बिंदु। ठीक है, आकर्षण बिंदु, सबका ध्यान खुद पर केंद्रित करने वाला। ऐसा व्यक्ति जो कहीं चला जाए तो सब लोगों का, वहाँ पे जितने लोग मौजूद हो उन सबका ध्यान जो है उस पर्टिकुलर व्यक्ति पे चला जाए, तो वैसे व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? ये तो आकर्षण बिंदु है, इस यहाँ का आकर्षक बिंदु हो गया, तो उसे हम क्या कहेंगे? सिनोस्योर। नेक्स्ट वन इज सिनिक। सिनिक CYNIC। सिनिक का अर्थ होता है दोषदर्शी। दोषदर्शी, एक शब्द में दोषदर्शी, और इसको क्या कहते हैं? एक व्यक्ति जो मानता है कि लोग दूसरों की मदद करने की बजाय केवल अपने लिए काम करते हैं। वैसा व्यक्ति जो किसी की मदद ना करता हो, सिर्फ अपने बारे में सोचता हो, अपने लिए ही काम करता हो, तो वैसे व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? सिनिक। नेक्स्ट वन इज़ डेबोनेयर। डेबोनेयर DEBONAIR। डेबोनेयर का अर्थ होता है नेक दिल व्यक्ति। नेक दिल व्यक्ति मतलब अच्छा दिल का व्यक्ति, जिसका गुड हार्ट हो। ठीक है, तो आत्मविश्वासी, कॉन्फिडेंट, स्टाइलिश, आकर्षक, अट्रैक्टिव और नेक दिल पुरुष। जनरली ये जो शब्द है ये एक मेल के लिए यूज़ हो रहा है, तो उसको ऐसा व्यक्ति, ऐसा पुरुष जो नेक दिल हो, तो उसे हम कहते हैं डेबोनियर। नेक्स्ट वन इज़ डिलिटेंट। डिलिटेंट DILETTANTE। डिलिटेंट का अर्थ होता है अमैच्योर। अमैच्योर का अर्थ क्या होता है? एक व्यक्ति जो किसी कला, गतिविधि या विषय को केवल मनोरंजन के लिए अपनाता है, विशेष रूप से अपमानजनक और सतही तरीके से। सतही मतलब क्या होता है? सरफेस बेस पे, डीप में नहीं। ठीक है, आप जैसे मान लो कोई कुछ पढ़ाई कर रहे हो तो आप सरफेसली पढ़ रहे हो, डीप में नहीं पढ़ रहे हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? डिलिटिनेट। नेक्स्ट वन इज़ एफिमिनेट। एफिमिनेट EFFEMINATE। एफिमिनेट का अर्थ होता है स्त्रियों जैसा आचरण। स्त्रियों जैसा आचरण, वैसा पुरुष, वैसा व्यक्ति जो वुमेनली टाइप का एक्टिविटी करता है। ठीक है, लड़कों या पुरुषों में स्त्री गुणों का अवतार, विशेष रूप से वे जिन्हें पुरुषों या पुरुषत्व के लिए असामान्य माना जाता है। ठीक है, जैसे पर्सन होता है वो कैसे एक्टिविटी कर रहा है? फीमेल जैसा। ठीक है, तो जेस्चर में, थ्रू जेस्चर, तो उसे हम क्या कहते हैं? एफिमिनेट। चलिए, हमारा अगला वर्ड है इगोइस्ट। इगोइस्ट, ध्यान से देखिएगा, इसके आगे भी एक वर्ड है सिमिलर टाइप से साउंड करता है, इगोइस्ट EGOIST। ठीक है, इगोइस्ट का अर्थ होता है अहंकारी व्यक्ति। अहंकारी व्यक्ति वह होता है जो भले ही अपने बारे में ज़्यादा बात न करता हो, लेकिन जो सोचता है कि वो ही जो है सो है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, सबकी नज़र में बहुत बेटर है, उसके सामने कोई कुछ नहीं है, इस तरह का थिंकिंग वो रखता है। ठीक है, मतलब मैं हूँ सो हूँ, मैं हूँ जो हूँ, मेरे सामने सारे लोग कम हैं। तो इस तरह के व्यक्ति को, इस तरह की सोच को हम क्या कहते हैं? माफ़ कीजिएगा, इगोइस्ट कहते हैं। ठीक है, इगोइस्ट, अहंकारी व्यक्ति। हमारा अगला वर्ड है इगोटिस्ट। वो था इगोइस्ट, अभी है इगोटिस्ट। इगोटिस्ट EGOTIST। ठीक है, तो इगोटिस्ट का अर्थ होता है अहमवादी। कहते हैं ना अहम और अहंकार में ना थोड़ा सा डिफरेंस ये होता है कि अहंकार जो होता है, आपको जो चीज़ है जिस पे
आप बोलते नहीं हो, लेकिन ईगोटिस्ट में क्या होता है कि आप सिर्फ अपने बारे में बातें करते हो, ठीक है, बहुत सारी बातें करते हो, सिर्फ अपनी बखाने करते रहते हो, आपने क्या अचीव किया, क्या नहीं किया, आपके पास क्या है क्या नहीं है, नहीं है के बारे में नहीं, मतलब क्या है बढ़ा चढ़ा कर भी, तो ऐसे लोगों को हम क्या बोलते हैं, माफ़ कीजिएगा, ईगोटिस्ट, EGOTIST, ईगोटिस्ट बोलते हैं। स्पेलिंग पे ध्यान दीजिएगा, ईगोइस्ट और ईगोटिस्ट पे। नेक्स्ट वन इज़ एमिग्रेंट, EMIGRANT, EMIGRANT। इमिग्रेंट का अर्थ होता है उत्प्रवासी व्यक्ति, एक व्यक्ति या वैसा व्यक्ति जो दूसरे देश में रहने गया हो। मान लो इंडिया का हो, इंडिया में पला हो, बढ़ा हो, पढ़ाई करने के लिए वो अमेरिका चला गया या वहाँ पे बस गया, तो वैसे पर्सन को हम क्या बोलते हैं, एमिग्रेंट, EMIGRANT। फाइन, चलिए हमारा अगला वर्ड है, और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वन इज़ एपिक्योर, एपिक्योर, EPICURE, EPICURE। देखिए मैं बार बार स्पेलिंग बोलती हूँ ताकि आपको थोड़ा सा दिमाग में रह जाए, याद हो जाए। एपिक्योर का अर्थ होता है एक व्यक्ति जो बढ़िया भोजन और पेय का विशेष आनंद लेता है, ऐसा व्यक्ति जो फूड और ड्रिंक का लुफ्त शायद लुत्फ़ होता है ना, हाँ, लुत्फ़ उठाता हो, ठीक है, तो उसे हम एपिक्योर बोलते हैं, वैसे व्यक्ति को जो इन्जॉय करता हो, ठीक है, किसी भी तरह के फूड और ड्रिंक को, तो एपिक्योर बोलेंगे। नेक्स्ट वन इज़ फैस्टिडियस, फैस्टिडियस, FASTIDIOUS, FASTIDIOUS। फैस्टिडियस का अर्थ होता है तुनक मिजाज, तुरंत में गुस्सा हो जाने वाला, ठीक है, और तुनक मिजाज जिसको आप कहते हैं, ऐसे लोग जो बहुत सावधानी बरतते हैं या जिन्हें खुश करना बहुत ही ज़्यादा कठिन होता है। एक शब्द में एक सेंटेंस में समझे तो ऐसा व्यक्ति जिसको खुश करना बहुत ही मुश्किल हो, तो वैसे व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं, फैस्टिडियस, ठीक है, और हिंदी में तुनक मिजाज टाइप का आदमी है वो, ठीक है। चलिए हमारा नेक्स्ट वर्ड है फैटलिस्ट, फैटलिस्ट, FATALIST। फैटलिस्ट का अर्थ होता है भाग्यवादी, भाग्यवादी, भाग्यवादी मतलब कि ऐसा व्यक्ति जो भाग्य पर भरोसा करता हो सिर्फ। भाग्यवादी वह व्यक्ति होता है जिसे लगता है कि चाहे वह कुछ भी करे परिणाम वही होगा जो पहले से उसके भाग्य में लिखा हुआ है, वो भाग्य पे बहुत भरोसा करता है, तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं, फैटलिस्ट। अच्छा ध्यान में रखिएगा, फेट से फैटलिस्ट बना है, ये मतलब कि है, ये फैटल से नहीं है, फैटल का तो अलग अर्थ होता है ना, बताइएगा कमेंट बॉक्स पे फैटल का क्या अर्थ होता है। नेक्स्ट वन इज फेमिनिस्ट, फेमिनिस्ट, FAMINIST, फेमिनिस्ट, FEMINIST, फेमिनिस्ट, फेमिनिस्ट का अर्थ होता है नारीवादी, जो महिलाओं के लिए समान अधिकारों का समर्थन करता हो, वो चाहे पुरुष भी हो सकता है और वो महिला भी हो सकती है। कोई भी व्यक्ति जो फीमेल के लिए इक्वल राइट्स की डिमांड करता हो और उस पर ट्रस्ट कर भरोसा करता हो, ठीक है, फीमेल पे नहीं, मतलब इक्वल राइट्स मिलना चाहिए इस थिंकिंग पे, दोनों इक्वल हैं, अधिकारों के लिए लड़ना, तो इसको हम ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं, फेमिनिस्ट। नेक्स्ट वन इज़ फ्यूजिटिव, फ्यूजिटिव, FUGITIVE, FUGITIVE। फ्यूजिटिव का अर्थ होता है भगौरा, भगौरा सिंपल शब्दों में देश छोड़कर भागने वाला या वह व्यक्ति जो भाग जाता है या भागने की कोशिश करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं कि ये फ्यूजिटिव है। जैसे आपके माइंड में क्या आता है नाम, विजय माल्या, ठीक है ना, तो विजय माल्या क्या था, वो भगौरा था, भगौरा फ्यूजिटिव उन्हें डिक्लेयर किया गया था क्योंकि वो देश छोड़कर भाग गए थे, ठीक है, और लोन वगैरह के चक्कर में, तो फ्यूजिटिव। नेक्स्ट वन इज़ गोअर्मेंट, गोअर्मेंट, GOURMAND। गोअर्मेंट का अर्थ होता है भोजन भट्ट और पेटू। भोजन भट्ट और पेटू मतलब वैसा व्यक्ति जो खाने का लुत्फ़ उठाता हो और बड़ी मात्रा में खाना खाता हो, मतलब उसका जो डाइट है वो थोड़ा ज़्यादा है, अच्छे से खाना खाता है, एंजॉय करके खाना खाता है, तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहते हैं, गोअर्मेंट। हर एक लोग कोई ना कोई ऐसे व्यक्ति होते होंगे हम सबके लाइफ में जो गोअर्मेंट होते होंगे, बहुत इंजॉय करके खाना खाते हैं। नेक्स्ट वन इज़ गोअर्मे, गोअर्मे, GOURMET। गोअर्मे भोजन विशेषज्ञ व्यक्ति, वैसा व्यक्ति जो भोजन का आनंद तो लेता ही है लेकिन उसके बारे में बहुत नॉलेज रखता है। देखिए वो जो पहले का गवर्नमेंट था उसका अर्थ था कि हमें खाना है और इंजॉय करना है बस, लेकिन ये गवर्नमेंट जो है इसका अर्थ होता है कि बहुत पारखी होता है, उसको खाने के बारे में बहुत नॉलेज होता है, चाहे वो डाइट से लेकर नॉलेज हो, क्या है क्या नहीं है, क्या सही है कैसा है, तो उस तरह के व्यक्ति को हम क्या कहते हैं, गोअर्मेंट।
नेक्स्ट वन इज़ हैंडपैक्ड। हैंडपैक्ड HENPECKED, HENPECKED, हैंडपैक्ड का अर्थ होता है जोरू का गुलाम। ऐसा पर्सन, ऐसा व्यक्ति, ऐसा पुरुष। देखिए जोड़ू का अर्थ होता है वाइफ, ठीक है। तो वैसा पुरुष जो अपनी वाइफ का सिर्फ सुनता हो, एक पति जो हमेशा वही करता है जो उसकी पत्नी उससे करने को कहती है, या जो वो कहती है, जो वो करना चाहती है, वह सिर्फ हाँ में हाँ मिलाता है। तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? जोड़ू का गुलाम, हैंडपैक्ड। नेक्स्ट वन इज़ हेडनिस्ट। हेडनिस्ट HEDONIST, HEDONIST। हेडनिस्ट का अर्थ होता है सुखवादी या भोगवादी, जो सिर्फ भोग करना जानता है, सुख करना चाहता है। एक व्यक्ति जो मानता है कि जीवन में सिर्फ आनंद ही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आनंद मतलब क्या? कि सुख करना, ठीक है, आनंद लेना किसी चीज़ का, दुख नहीं होना चाहिए, सुख है, सिर्फ सुख ही सुख होना चाहिए, भोग विलास। तो वैसे व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? हेडोनिस्ट। नेक्स्ट वन इज़ हेरेटिक। हेरेटिक HERETIC। हेरेटिक का अर्थ होता है अधर्मी, जो धर्म पे ना माने, जो धर्म को ना माने, उसको हम कहते हैं अधर्मी, ठीक है। तो जो धर्म के विरुद्ध कार्य करता हो, जो धर्म को नहीं मानता हो, और जो धर्म कहे जस्ट उसका उल्टा करता हो, तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? अधर्मी। कहते हैं ना कि अरे ये तो बिल्कुल पूजा पाठ नहीं करता है, ये तो, जैसे एज अ हिंदू अगर आप कह रहे हो कि ये तो बिल्कुल पूजा पाठ नहीं करता है, ये तो बिल्कुल नास्तिक या अधर्मी है, धर्म को नहीं मानता है, तो इस तरह के व्यक्ति को हम क्या कहेंगे? हेरेटिक, HERETIC। फाइन। नेक्स्ट वन इज़ ऑनररी। ऑनररी HONORARY, ऑनररी HONORARY। ध्यान से वर्ड्स के स्पेलिंग को देखिएगा। अवैतनिक। अवैतनिक, इसको हिंदी में बोलेंगे, इसका हिंदी अर्थ है, लेकिन अवैतनिक को इसका क्या अर्थ होता है? जो बिना किसी वेतन के पद धारण करता हो। जैसे कोई भी पोस्ट है, डेजिग्नेशन है, उस पर काम करे विदाउट सैलरी, तो उसको हम ऑनररी कहते हैं। नेक्स्ट इट्स हाईब्रो। हाईब्रो HIGHBROW। हाईब्रो का अर्थ होता है घमंडी, एक व्यक्ति जो स्वयं को संस्कृति और बुद्धि में श्रेष्ठ मानता है, ठीक है। जो उसके पास, जैसे कहते हैं ना कि अगर मान लो मैं हूँ, तो मैं कहूँ कि मेरे पास जो बुद्धि है ना, मेरे पास बहुत ज़्यादा बुद्धि है, मैं बहुत इंटेलेक्ट हूँ, बहुत इंटेलेक्चुअल हूँ, ठीक है, और मुझे सब पता है, मुझे कल्चर के बारे में, रिलीजन के बारे में सब पता है। तो ऐसे लोगों को घमंडी, हाई ब्रो बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज़ हाइपोकॉन्ड्रियक। हाइपोकॉन्ड्रियक HYPOCHONDRIAC। HYPOCHONDRIAC। हाइपोकॉन्ड्रियक एक बीमारी होती है, ठीक है, मेंटली ये होता है, जिसका अर्थ क्या है? एक व्यक्ति जो हमेशा अपने स्वास्थ्य के बारे में चिंतित रहता है और मानता है कि वह बीमार है, भले ही उसे कुछ ना हुआ हो, ठीक है। तो हमेशा लगेगा कि अरे मुझे फ़ीवर लगा हुआ है, जबकि मुझे फ़ीवर नहीं लगा है। तो मेंटली बीमार रहना मतलब कि मेंटली मन में रहना कि मेरे को बीमारी है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप मेरे चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं, मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। प्लीज़ किसी तरह का कमेंट अगर आप करना चाहते हैं, सजेशन देना चाहते हैं, एडवाइस देना चाहते हैं, खासकर कुछ मैं अपनी वीडियोस में कुछ ऐड कर सकती हूँ और अच्छा वीडियो बना सकती हूँ, और आपकी कोई डिमांड हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, सजेशन दीजिए। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।